देखिए, मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। अभी तहसीन ने कन्वेंशन का जिक्र किया। पार्लियामेंट की हिस्ट्री में नियम कायदों से ज्यादा कन्वेंशन यस। का जिक्र होता है। और अगर कन्वेंशन नहीं होती तो इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है वो चल ही नहीं सकती, उसके बाद कोई रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं। तो कन्वेंशन बहुत जरूरी होती है, क्योंकि वही संविधान की मूल आत्मा दरअसल एक तरीके से होती है। एक दूसरे का लिहाज होता है, एक दूसरे के को लेकर एक चिंता होती है। मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आएगी कि अगर लोग ये पूछ रहे हैं कि आप स्पेशल सेशन किस लिए बुलाए, बता दीजिए। तो ये बात सरकार को नहीं बताना। बहुत बहुत सिंपल सा छोटा सा प्रश्न, इसमें ना नियम का जिक्र है, ना किसी कन्वेंशन की बात। विपक्ष को इतना तो हक है, और मेरे जैसे पत्रकार को इतना तो है कि सरकार ये बता दी किस लिए हमने बुलाया है। अब वो कन्वेंशन में आता नहीं आता, मैं उस पचड़े में पड़ने ही नहीं। मेरा मानना है कि कोई चीज तब नहीं बताई जाती है जब आप कोई चीज छुपानी हो, या कोई चीज आप गुप्त रूप से गोपनीय तरीके से करना चाहते। अगर आप गोपनीयता बरतना चाहते हैं तो लोकतंत्र की बुनियादी जो आत्मा है उसके खिलाफ बात। और अगर आपको लोकतंत्र में यकीन है, पारदर्शिता में यकीन है, ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करते हैं, तो बता दीजिए। उसमें कौन सा छुपाना है। हम थोड़ी ये कहने जा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री कोई भारत विरोधी काम करने वाले। सबको मालूम है कि देश के प्रधानमंत्री देश के हित के लिए कोई बात करेंगे। अगर देश के हित के लिए कोई बात वो कर रहे हैं, और मैं मानता हूं देश के हित के लिए कोई बात करेंगे, तो फिर बताने में क्या दिक्कत। चलिए, सुधांशु त्रिवेदी जी, आशुतोष जी या विपक्ष की पार्टियां जानना चाहती हैं आप क्या करने वाली हैं। कन्वेंशन की बात कर रही हैं, हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है, और जब बहस होनी है तो इसमें गुप्त क्या रखा जाना है, जरा बताइएगा आज दर्शकों को। देखिए, एक तो मैं साधुवाद दूंगा कि आशुतोष जी ने एक अच्छी बात कही कि नियम से ज्यादा चीजें परंपराओं से चलती हैं और परंपराओं के प्रति एक आस्था रहती है। परंतु दुख की बात यह है कि इस देश में एक इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट खड़ा हुआ जिसने परंपरावादी शब्द को निगेटिव बना दिया। उस महान परंपरा वाले देश से जिसकी की अनेकानेक परंपराएं थी, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पर परंपरावादी होना एक निगेटिव हो गया। खैर, ये एक अच्छी बात है, परंपरा को माना गया। अब मैं कहना चाहता हूं, बताया तो गया, 5 दिन पहले तो एजेंडा बता दिया गया। नोटिफिकेशन के साथ ही बता दिया जाए, यह कैसे संभव है? क्योंकि रूल यह कहता है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होना चाहिए, उसके बाद एजेंडा बताना चाहिए। उसके बाहर कौन व्यक्ति अधिकृत है यह बताने का, एजेंडा ये मुझे बता दिया जाए कि जब तक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग ही ना हो, जैसे कैबिनेट की बैठक ही ना हो, इसके बावजूद ये बता दिया जाए कि कैबिनेट ये पास करने वाली है, ये डिमांड करना वैसा ही है। इसलिए बाकायदा एक नोटिफिकेशन होता है, निश्चित समय के बाद 4-5 दिन पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें एजेंडा आ जाता है। 1 दिन पहले ऑल पार्टी मीटिंग होती है, 17 तारीख को शाम 4:30 बजे ऑल पार्टी मीटिंग है। तो जो हो रहा है नियम के अनुसार भी हो रहा है, परंपरा के अनुसार भी हो रहा है। परंतु अब तो नई परंपरा बवाल करने की हो गई है, नई परंपरा डिस्कशन करने की नहीं है। तो विपक्ष भी जो कर रहा है वो उसी परंपरा के अनुसार कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, सोनिया जी ने काहे चिट्ठी लिखी? उनके तो 2 नेता प्रतिपक्ष हैं, उन नेता प्रतिपक्षों को से पूछती कि भाई आप बताइए कब होगा, क्योंकि वो तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के मेंबर है। बगैर नेता प्रतिपक्ष से पूछे हुए एजेंडा नहीं तय हो सकता। मैं नेता प्रतिपक्ष को नहीं लिखना है, चिट्ठी लिखना है। और टेक्निकली इस समय सोनिया जी क्या है भाई? अगर वो संसदीय दल की नेता है, जो कि एक संवैधानिक पद नहीं है, पार्टी का पद है, और अब यूपीए तो रहा नहीं, तो यूपीए के अध्यक्ष नहीं, यूपीए का तो इंडिया में विसर्जन हो गया, उसको तो श्रद्धांजलि दे दी गई। तो अब आप टेक्निकली सोचिए आपकी पोजीशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशनली, और आप अपने पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशनल व्यक्ति से ना पूछकर सीधे पूछ रहे हैं। तो यह अपने आप में दर्शाता है कि आपके मन में आप पिछले कई सत्रों से जो व्यवधान उत्पन्न करने की परंपरा है उसी मानसिकता में नजर आ रहे हैं। तहसीन